मंत्र पाठ कर ले। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। कल मैंने आप लोगों से उपासना के संबंध में जितनी उसकी व्याख्या है वो पूरी की पूरी आपके बीच में कर दी थी। अब आइए आज हम लोग उपासना को ढंग से कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं कि उपासना कैसे करें। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको और उसके बाद आगे चलें। उपासना के लिए सबसे जरूरी वस्तु है बुद्धि। बुद्धि जब संसार में नित्य अनित्य का ज्ञान कराने वाली होती है तभी इस बुद्धि को विवेक कहते हैं। विवेक से व्यक्ति का संसार में राग टूटता है और जब राग नहीं रहता तो उसे विराग कहते हैं। विराग की उच्चतम भावना को वैराग्य कहते हैं। और एक युवक, एक युवती, एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक स्त्री जब वैराग्यशील होते हैं तो वो ईश्वरोन्मुख होकर ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर की ओर बढ़ते हुए वो जब ईश्वर को प्राप्त करने का यत्न करते हैं तो उस प्राप्त करने के यत्न में स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा बताया गया मार्ग अष्टांग योग, जिसे ऋषि पतंजलि ने सूत्रबद्ध करके हमें सरलता से हमारे बीच में दिया है, वही एकमात्र मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का। दूसरा कोई मार्ग नहीं है संसार में। अच्छा, कोई दावा भी नहीं ठोकता कि हम ईश्वर को प्राप्त कराएंगे। लोग जन्नत जाने का रास्ता बताते हैं, हेवन जाने का रास्ता बताते हैं, स्वर्ग जाने का रास्ता बताते हैं, ईश्वर प्राप्त करने का रास्ता कोई बताता ही नहीं। अष्टांग योग में पहले हमें यम नियमों को अपने जीवन में धारण करना है। यम नियम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है जो उपासना का बीज। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। इन यम नियमों को 24 घंटे अपने जीवन में धारण कर। यम नियम के बाद अपने आसन को स्वस्थ करना कि लंबे समय तक आसन में बैठ पाओ। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई आसन न लगा सके और ये कहे कि मैं बहुत वृद्ध हूं या रुग्ण हूं, शरीर में बीमारी है, आसन नहीं लगा सकता हूं, तब ऐसी अवस्था में यदि वो कहते हैं कि मैं तो केवल कुर्सी पर बैठकर ही उपासना कर सकता हूं, तो उपासना कुर्सी पर बैठकर करें। कोई कहते हैं मैं तो कमर से दीवार लगाकर कर सकता हूं, तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप कमर लगाकर भी कर सकते हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच गया है आयु या रुग्णता के कारण कि वो चारपाई से उठ नहीं सकता, लेटा ही रहेगा, तो ऐसे में चाहे लेटे लेटे उपासना करें लेकिन उपासना जरूर करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, इनमें से कोई एक चुन लें। जो स्वस्थ लोग हैं वो इसी में बैठकर उपासना करेंगे। इसके लिए इस आसन को सिद्ध करना चाहिए। सिद्ध करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। सिद्ध हो जाएगा तो सिद्ध होना ऐसा है कि जब 3 घंटे आप इसमें बैठने लगेंगे तो समझिए आपका आसन सिद्ध हो गया। फिर आप कितने भी घंटे बैठ सकते हैं, आपको कोई कष्ट कभी नहीं हो। आसन के बाद प्राणायाम, मैंने आपको 3 प्राणायाम बताए थे, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। चौथा छोड़ने के लिए कहा था, विषय आक्षेपी। बस 4 ही प्राणायाम होते हैं और कोई प्राणायाम नहीं होता। जो और है वो श्वास के व्यायाम है, प्राणायाम नहीं। प्राणायाम बाहर श्वास को रोकना, रोके रखना, यथासंभव घबराहट होने पर सामान्य कर लेना, ये एक बाह्य प्राणायाम। ऐसे 3 करने। 3 आभ्यंतर करने, भीतर श्वास को रोक कर रखना। फिर स्तंभ वृत्ति, जहां का तहां श्वास को रोक कर रखना। ये 3 3 3 9 प्राणायाम से आपको शुरू करना। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार में इंद्रियों को उनका आहार यानी विषयों को लेने से रोकना। उन्हें रोकने के लिए हम किसी एक इंद्रिय पर मन को केंद्रित करते हैं और बाकी सारी इंद्रियों को स्वयं रोक देते हैं, वो रुक भी जाती है। इससे मन नियंत्रण में आता है और फिर हम मन पर काम करते हैं। मन पर काम करने के लिए हम लोग धारणा का काम करते हैं। प्रत्याहार भी मन को नियंत्रण में करने का अभ्यास है। धारणा में और गहरे चले जाएंगे। फिर हम धारणा में अपने मन को टिकाते हैं, अपने
दोनों स्तनों के बीच में जहां पसलियां अलग होती हैं उसके बीचों बीच, वहां मन को टिकाते हैं और वहां मन को टिकाकर ईश्वर के नाम ओम का जप करते हैं। न छोटा बहुत न बहुत लंबा, मध्यम स्वर में मन से करते हैं, वाणी से कभी नहीं करते। और जितना लंबा हो सके उतना धारणा को करने का प्रयास करेंगे। यही धारणा आपकी ध्यान में बदलेगी और वो ध्यान आपका समाधि में बदलेगा। समाधि आपको मोक्ष यानी मुक्ति तक लेकर जाएगी और आप जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होकर ईश्वर में चले जाओ। उपासना के बहुत सारे लाभ हैं। न केवल ये कि आप मुक्ति को प्राप्त हो जाते हो, जीते जी भी आपको बहुत लाभ होते हैं। जीते जी आपके इतने बड़े लाभ होते हैं कि आपकी वाणी का लोगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करती है, वो इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि लोगों को उसे सुनकर उसमें रुचि उत्पन्न होती है, वो उसे सुनते रहना चाहते हैं। केवल वाणी नहीं, आपके आचरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है। आप जो बात कहते हैं उसे मानो इस दुनिया का नेचुरल इंटेलिजेंस भी सुनता है और वो भी काम करना शुरू करता है। उपासना व्यक्ति के भीतर इतना बल बढ़ती है कि उसके सामने मृत्यु आकर खड़ी हो जाए तो वो अट्टहास करके मृत्यु को उपहास में उड़ा देता है। बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि जटिल से जटिल विषयों को क्षणों में समझ जाती है। तो आइए इस उपासना को करने का प्रयास करते हैं। उपासना से पहले उपासना का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में किसी समय, जब भी आपको लगे कि एकांत सबसे बढ़िया है। कम से कम 2 घड़ी उपासना करनी चाहिए। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो मोटा मोटी 50 मिनट यानी 1 घंटे के आसपास उपासना करनी चाहिए। अगर आप 1 घंटा उपासना न कर सकें तो आधा आधा घंटा दोनों समय उपासना करें, और दोनों समय न कर सकें तो सुबह आधा घंटा उपासना तो निश्चित रूप से करें, यहां से शुरू करें। आगे कितना जाते हैं वो आपकी मर्जी, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। अभी इस समय भी ऐसा नहीं है कि संसार योगियों से रिक्त है, लेकिन वो योगी संसार के सम्मुख नहीं रहते। ऐसे कुछ योगियों को मैं भी जानता हूं जो 10, 12, 14 घंटे तक उपासना करते हैं, मतलब पद्मासन में बैठकर समाधिस्थ होकर ईश्वर का ध्यान करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और आजकल जो गुरु बाबा पोढ़े हैं जो बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया के बहुत बड़े बने हुए हैं आइकन, इनका योग साधना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ईश्वरानुरागी होता है उसका संसार से कोई संबंध रह नहीं जाता, शनै शनै संबंध टूट जाता, वो केवल ईश्वर के संबंध में रह जाता है। सुबह 4 से 5 के बीच में और रात्रि में जब भी आपको ठीक लगे उस समय करना, लेकिन उपासना जिस समय करो उससे पहले 3 घंटे आपका पेट खाली रहे तब उपासना करना। उपासना के लिए अपने घर वालों को कहकर बैठेंगे कि मैं उपासना के लिए बैठ रहा हूं, ताकि वो बीच में आपको डिस्टर्ब ना करें। फिर धीरे धीरे उन्हें आदत हो जाएगी, फिर वो स्वयं ही डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किसी अच्छे मोटे कंबल को अपने नीचे आसन बनाकर रख लें और उस पर बैठकर उपासना करें, ताकि आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न न हो और आप लंबे समय तक बैठ पाएं। जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा बहुत ज्यादा भरा हुआ न हो और उसमें वायु भी आता जाता हो, या फिर ऐसा हो कि वो दिन में कई बार खुलता हो ताकि उसमें स्वस्थ वायु रहे। यदि आप कहीं अच्छी स्वस्थ वायु में बैठकर करें तो वो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को एकांत कक्ष में बैठकर करने की आदत होती है और कुछ लोगों को खुली वायु में बैठकर। अपने स्वभाव के हिसाब से देख लें, जैसा आपका स्वभाव हो उसके हिसाब से उपासना करें। आइए इस उपासना के लिए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप में से सारे लोग उपासना की परिस्थितियों में नहीं होंगे। कुछ लोग होंगे जो अपने जॉब से लौट रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो शायद कहीं बाहर किसी ऐसे काम में होंगे जहां से वो इस समय छूट नहीं पाते। तो कुछ स्त्रियां होंगी जो भोजन बनाती हैं, क्योंकि भोजन का भी समय है। कुछ को तो इसकी आदत पड़ गई है कि वो रसोई बनाते बनाते ही इस कक्षा को सुनती हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं यदि परिस्थिति ऐसी हो तो छोड़ दो भाई से,
थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए अलग जाकर बैठो और उपासना करो। है, तो आइए मिलकर इस उपासना को करें। आप लोगों से कहता हूं कि सब लोग उपासना की व्यवस्था बनाएंगे, बनाइए। कहीं किसी जगह कोई अगर तख्त हो तो तख्त पर बिस्तर हो ढंग का, उस पर बैठ जाइए। नहीं तो किसी नीचे आसन लगा लीजिए बढ़िया सा, उस पर बैठ जाइए पालथी लगाकर। जो लोग वृद्ध हैं या रुग्ण हैं वो किसी कुर्सी पर एकांत में जगह ढूंढ लीजिए, वहां बैठ जाइए। अपने घर वालों को तनिक आवाज लगाकर कह दीजिए कि मुझे अब 25 मिनट तक न छेड़ें, मुझे ध्यान करना है, इसलिए मुझे कोई न छेड़े। सबसे कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए। हाँ, आसन वासन लगा लीजिए, आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अगर प्यास लगी हो तो अभी आधा गिलास पानी पी ले, ज्यादा न पिए। आधा गिलास से ज्यादा पानी न पिए। यदि आवश्यकता हो तो आधा गिलास पानी पी ले और पीकर बैठ जाए। किसी को लघु शंका आ रही हो तो लघु शंका कर आए, निश्चिंत होकर बैठे। मतलब जब आप बैठ रहे हैं तो आपके पास उसके बाद कोई काम नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद उठने का अवसर नहीं रहेगा। स्त्रियां कन्याएं जो रसोई में थी उनसे भी आग्रह है कि वो रसोई को छोड़कर किंचित समय के लिए आज उपासना सीखने के दृष्टिकोण से कहीं बैठे। जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अगर वो कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं जहां उपासना नहीं कर सकते तो वहां कोई एकांत जगह ढूंढिए और वहां खड़े होकर शांति से सुनिए। आइए उपासना को प्रारंभ करते हैं। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने आसन ढूंढ लिया है और आप पालथी लगाकर बैठ गए हैं। वृद्ध लोग कुर्सियों पर आराम से बैठ गए हैं। अब किसी को कोई कष्ट नहीं है। मोबाइल फोन को सामने रख दीजिए और उसकी आवाज सुनते रहिए। मोबाइल फोन को अपने हाथ में अब नहीं रखेंगे, उसे सामने रख दीजिए। उसमें से आवाज आ रही है, उस आवाज को सुनते रहिए। अब आंखें बंद कर लीजिए, ये सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है। आंखें बंद, कमर गर्दन सिर सीधे, लेकिन शरीर ढीला। शरीर सख्त नहीं होगा, शरीर ढीला, कमर गर्दन सिर सीधे, आंखें बंद। आंखें एकदम बंद। आंखें खोल के रखोगे उपासना नहीं कर पाओगे। आंखें बंद। अब अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करें। अब सारे संसार को छोड़कर अपने भीतर आ जाए। विचार करें, संसार में मैं हूं और मेरा पिता परमात्मा है। हमारा नित्य और शाश्वत संबंध है। मेरा पिता करोड़ों जन्मों से मेरे साथ है। जब से मैं हूं तब से मेरा पिता है। वो सदैव मेरे साथ है और सदैव तक मेरे साथ रहेगा। यही मेरा सच्चा पिता है, माता है, बंधु है, भाई है, बहन है। बाहर के सारे संबंधों को नहीं भूल जाइए और अपने भीतर आ जाइए। अपने भीतर आ जाइए और विचार करना शुरू कीजिए। विचार कीजिए कि मैं चेतन हूं, जड़ पदार्थ नहीं। ईश्वर भी चेतन है, जड़ पदार्थ नहीं। विचार कीजिए, मैं चेतना हूँ, चेतना हूँ, चेतना हूँ। मैं संवेदना ग्रहण करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं है। विचार कीजिए। अब यम नियमों पर विचार कीजिए। पिछले 24 घंटे में आपने किसी को अकारण दुख तो नहीं दिया है। यदि गलती हुई है तो आगे जीवन में कभी नहीं करूंगा। पिछले 24 घंटे पर यमों पर विचार करते जाइए। किसी से झूठ तो नहीं बोला, चोरी तो नहीं की, ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन किया है ना अपने आश्रम के हिसाब से, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय तो नहीं किया मैंने, नियम, शौच, क्या मेरी बाहर की और भीतर की स्वच्छता एकदम ठीक है? नहीं है तो ठीक करूंगा। पिछले 24 घंटे में स्वच्छता में बिगाड़ तो नहीं आया? संतोष, पिछले 24 घंटे में मैं बेचैन और अधीर तो नहीं हुआ? किसी बात को लेकर मेरी प्रसन्नता तो समाप्त नहीं हुई? विचार करते जाओ। 24 घंटे में विचार करो पिछले। तब क्या मैं सुख दुख मान अपमान हानि लाभ इन दुनों को सहन करते हुए सत्य के मार्ग पर पिछले 24 घंटे में खड़ा रहा? स्वाध्याय,
मेरे जीवन में एक निश्चित 1 घंटा होगा जब मैं स्वाध्याय करूंगा। उस समय मैं अतीन्द्रिय विषयों का पढ़ना पढ़ाना निश्चित रूप से जारी रखूंगा। पिछले 24 घंटे में किया है या नहीं, नहीं किया तो अब से प्रण करता हूं कि नित्य करूंगा। ईश्वर प्रणिधान, मेरे चारों ओर ईश्वर है। हर समय ईश्वर मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे है। कोई स्थान खाली नहीं है। इस बात को भूला तो नहीं हूं। उपस्थित है ये बात, और इस बात की उपस्थिति से मैं हर समय भरा रहता हूं या नहीं। आसन सीधा, कमर गर्दन से सीधे, मुख सामने की ओर, न ऊपर उठा हुआ न झुका हुआ, आंखें बंद, वृत्तियां अंतर्मुखी, शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा, ऐसा जैसे पत्थर रख दिया गया। अब हम प्राणायाम करेंगे। सावधानी से मेरे कहे अनुसार प्राणायाम करते जाइए। पहले हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। अपने श्वास को धीरे धीरे देखते रहिए। पहले श्वास को नासिका के अग्रभाग पर मन को टिका दीजिए और शनै शनै इस श्वास को शरीर के बाहर निकाल दीजिए। निकाल दीजिए बाहर और वहीं रोक दीजिए। रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए। सावधानी से श्वास को बाहर ही रोके रखिए। रोके रखिए। सामान्य कर लीजिए। सामान्य कर लीजिए। ये एक बाह्य प्राणायाम हुआ। अब 2 बाह्य प्राणायाम और करेंगे। पुनः श्वास को बाहर निकाल दीजिए और बाहर रोक लीजिए। सारा श्वास बाहर निकाल दीजिए और रोक दीजिए। रोके रखिए। इस समय आपका सारा मन अपने श्वास पर केंद्रित रखिए, प्राण पर केंद्रित रखिए। रोके रखिए। बाहर रोके रखिए। रोके रखिए। रोके रखिए। रोके रखना है। सोचिए कितनी देर रोक पा रहे हैं। मेरा सामर्थ्य कितना है बाहर रोकने का। सामान्य कर लीजिए। ये 2 बाह्य प्राणायाम। तीसरा बाह्य प्राणायाम, फिर से श्वास को बाहर निकाल देंगे और रोक देंगे। सारा श्वास बाहर निकाल दीजिए, रोक दीजिए। रोके रखिए। रोके रखिए। रोके रखिए। एकदम स्थिर। रोके रखिए। जांचिए कितनी देर तक रोक पा रहा हूं। सारा ध्यान प्राण पर, कहाँ रुका है प्राण। सामान्य कर लीजिए। 3 बाह्य प्राणायाम हो गए। अब हम आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। अपने मन को नासिका के अग्रभाग पर टिकाए रखिए। श्वास को धीरे धीरे भीतर अपने सीने में भर लीजिए और रोक लीजिए। भर लीजिए, सारा श्वास भीतर भर लीजिए, जितना अधिकतम भर सकते हैं। रोक लीजिए। रोके रखिए। भीतर श्वास को किंचित अधिक देर तक रोक सकते हैं। रोके रखिए। रोके रखिए। रोके रखिए। रोके रखिए। रोके रखिए। सामान्य कर लीजिए। ये एक आभ्यंतर प्राणायाम हुआ। अब हम 2 आभ्यंतर प्राणायाम और करेंगे। फिर से श्वास को धीरे धीरे भीतर भर लीजिए और भीतर रोक लीजिए। रोके रखिए। जितना भर सकते हैं उतना भीतर भरिए और रोक लीजिए। रोके रखिए। रोके रखिए। रोके रखिए। भीतर रोकना सरल है। रोके रखिए। रोकिए। रोके रखिए। सामान्य कर लीजिए। ये 2 आभ्यंतर प्राणायाम आपने किए। एक और, धीरे धीरे श्वास को फिर भीतर भर लीजिए, अधिकतम जितना भर सकते हैं भरिए। रोक लीजिए। रोके रखिए। रोके रखिए। रोके रखिए। रोके रखिए।
सारा ध्यान श्वास पर, प्राण पर। सामान्य कर लीजिए। इस प्रकार हमने कुल 6 प्राणायाम कर चुके हैं। अब हम 3 और प्राणायाम करेंगे, स्तंभ वृत्ति। मन को नासिका के अग्रभाग पर टिकाए रखिए। श्वास आ रहा है, जा रहा है, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। और जब मैं कहूंगा तब वो कहीं भी होगा श्वास, उसे वहीं रोकना। रोक दीजिए, रोके रखिए, रोके रखिए, यहीं रोके रखिए। अपना मन पूरा श्वास पर केंद्रित रखिए, प्राण पर मन टिका रहे, रोके रखिए। आपका पूरा मन आपके प्राण पर टिका है, रोके रखिए यही। प्राण बहुत महत्वपूर्ण है, पकड़ के रखिए यही। सामान्य कर लीजिए। ये एक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हुआ। 2 और करेंगे। श्वास पर ध्यान लगाइए, देखिए, आ रहा है, जा रहा है, शरीर के भीतर आया, पुनः बाहर गया, फिर भीतर आया, फिर बाहर गया, आया, गया, निरंतर। रोक दीजिए, यही रोके, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए। सामान्य कर लीजिए। एक और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे। देखिए श्वास को, रोक दीजिए, रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए। पूरा मन प्राण पर, जैसे संसार में कुछ और बचा ही नहीं है प्राण के सिवा। सामान्य कर लीजिए। कमर गर्दन से सीधे, आंखें बंद, बिल्कुल नहीं खुलेंगी, शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। शरीर को स्थिर रखिए, सीधी कमर गर्दन, सिर सीधा, सामने देखती हुई अवस्था, न मुंह ऊपर उठा न नीचे, आंखें बंद। अब हम प्रत्याहार करेंगे। अपने मन को अपनी आंखों पर ले आइए। आपकी आंखें बंद हैं। बंद आंखों से जो दिख रहा है उसे देखने का प्रयास कीजिए। कल्पना कुछ भी नहीं, जो यथार्थ दिख रहा है बस उसे देखिए। देखिए क्या दिख रहा है। दिखता है काला गहरा अंधकार। इस अंधकार को चीर कर दूर तक देखने का प्रयास कीजिए। इस अंधकार के परे भी अंधकार है। देखिए इस काले गहरे अंधकार के भीतर विभिन्न रंग दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए उन रंगों को। ऐसा लगता है जैसे कहीं रोशनी की कोई किरण इसमें दिख नहीं रही, लेकिन रंग के हल्के हल्के बिंदु चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, छिटके पड़े। अलग अलग प्रकार के रंग हैं। मैं तो इन रंगों को पहचान भी नहीं पा रहा कि ये कौन से रंग हैं। इस अंधकार में कुछ बिंदु तो बहुत गहरे अंधकार युक्त हैं और कुछ हल्के, कुछ छिछले। देखते जाइए, देखते जाइए। देखने में डुबो दीजिए, मानो आप आंख ही हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसी में डुबो दीजिए स्वयं को। यही देखना। मन को आंखों से हटाकर अपने कानों पर ले आइए। एक एक शब्द को सुनने का प्रयास कीजिए। छोटे से छोटा शब्द और बड़े से बड़ा शब्द सुनने का प्रयास कीजिए। सुनिए मेरी आवाज, घर में से आती हुई आपके परिजनों की आवाज, ऊपर पंखे की, एसी की, फ्रिज की, या बाहर से जाते हुए वाहनों की आवाज, किसी के बच्चे के बोलने या चीखने की आवाज। वो कुछ गिरा रसोई में, शायद ये उसकी आवाज थी। और इन सारी आवाजों के बीच में एक झींगुर जैसी घंटी जो निरंतर मेरे कान में बज रही। सुनिए,
अब सावधानी से इन सारी ध्वनियों को अलग अलग सुनने का प्रयास कीजिए। एक कोई बोल रहा है, एक बच्चा कुछ कह रहा है, बाहर कोई मोटरसाइकिल कुछ इंजन की आवाज है, एक ये पंखे की आवाज है, मेरे बोलने की आवाज, एक एक शब्द, ये झिंगुर का शब्द जो लगातार एक घंटी सी मेरे मन में बज रही है। सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। संसार में सुनने के अलावा आप कुछ नहीं। सुनो, सुनो, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। मन को कानों से हटा लो और अपनी नासिका पर लिया। आंखें बंद, कमर गर्दन सिर सीधे, नासिका पर मन को टिकाओ और सूंघने का प्रयास करो क्या गंध आ रही है। जो भी गंध हो, ये गंध वही रेगुलर गंध है जो आपके आसपास आती है, इसलिए आप इसे कोई स्पेशलाइज कंडीशन में नहीं सुनते हैं, ये सूंघते हैं। ये वही एक ही गंध है। कैसी? मेरे कपड़े की, मेरे घर की एक स्मेल है, या किसी का परफ्यूम है, या मेरे सिर में तेल लगा है उसकी गंध है। कैसी? क्या ये बहुत सारी गंधें आपस में मिली हुई? सूंघो, सांस खींचो और सूंघो, खींचो सांस नाक से और सूंघो। कैसी गंध है? कैसी गंध है? एक अजीब सी गंध, ये बरसात में आती है, वही गंध है, या उमस की गंध है, या गर्मी की है, या एसी की ठंडक की है? कैसी गंध है? मन को नासिका से हटाकर अपनी जिह्वा पर लगा लीजिए और जो रस आ रहा है मुख में, उस रस को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। आपके मुख का रेगुलर रस, वही स्वाद। दुनिया में आप हर स्वाद से बोर हो जाते हैं। अपनी जीभ के आसपास फैले हुए स्वाद को अनुभव कीजिए। ये वो स्वाद है जिससे आप कभी बोर नहीं होते। जीवन पर्यंत ये स्वाद आपके मुंह में बना रहता है और ये स्वाद हमेशा स्वादिष्ट होता है। इस रस को अनुभव कीजिए, 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 करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जीभ के आसपास रस को लीजिए, जीभ से हटाकर अपने मन को अपने शरीर पर फैली त्वचा पर ले आइए। अब स्पर्श अनुभव कीजिए। कपड़े छू रहे हैं, हवा छू रही है, उमस छू रही है, एसी की ठंडक छू रही है, नीचे धरातल छू रहा है। त्वचा पर इस स्पर्श को अनुभव कीजिए, कीजिए, कीजिए। मन को अपने इंद्रियों से हटाकर ब्रह्मपुर में ले आइए, वो स्थान जहां जीवात्मा रहता है। दोनों स्तनों के बीच में, फेफड़ों से नीचे, डायाफ्राम से ऊपर एक खाली जगह जिसमें जीवात्मा रहता है, वहां अपने मन को टिका दीजिए और ईश्वर के निज नाम का उच्चारण कीजिए। मन से, मुंह से नहीं करना, और उसके अर्थ की भावना भी करना। मैं आपके लिए मुंह से कर देता हूं ताकि आपको प्रारंभिक अभ्यास करने में सरलता हो जाए। आंखें बंद, कमर गर्दन सिर सीधे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी, शुरू से लेके अंत तक जैसे पत्थर रख दिया हो ऐसा। मन को ले आइए ब्रह्मपुर में। अब ओम का विचार कीजिए। मैं आपके लिए कर देता हूं प्रत्यक्ष में, आप मन में कीजिए, होठ नहीं हिले। ओम, ओम, ओम। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शक्ति इतनी कि किसी साधन की कोई जरूरत नहीं। ओम, ओम। निराकार है, चेतन है,
संवेदनाएं लेता है, बुद्धिमान है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सर्वव्यापक, चारों ओर भरा पड़ा। ओ 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 अत्यंत मध्यम ध्वनि में कि आपका स्वर केवल आपको सुने, गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब आप आराम से बैठ सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों के द्वारा अपनी आंखें खोल लीजिए। आसन को ढीला कर लीजिए। पाँव को थोड़ा हिला डुला लीजिए। कमर को मोड़ सकते हैं, आगे पीछे करके कमर को ठीक कर सकते हैं। शरीर में बहुत देर से बैठे हुए दर्द हुआ होगा, उसे रिलीज कर लीजिए इधर उधर होकर। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने उपासना की है, जिन्होंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ उपासना की है, एक बार भी बिना आंख खोले बीच में, जिन्होंने पूरी उपासना की है, उनसे उत्तर चाहूंगा। माइक अनम्यूट करेंगे सबके लिए। ईमानदारी से बताइए आनंद आया या नहीं, ईमानदारी से बताइए। बहुत अति उत्तम। गुरु जी बहुत आया आनंद आचार्य। आनंद आया, बहुत अच्छा लगा बहुत गुरु जी, आनंद बहुत आया। बहुत बहुत आनंद आया। अच्छा लगा। बहुत ही आनंद आया, माइक बिल्कुल बहुत माइक अच्छा म्यूट लगा। कीजिए, म्यूट कीजिए। अब सावधानी से एक चीज और अपने भीतर रियलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये लोग कहते हैं मन नहीं टिकता, तो ईमानदारी से सोचिए अपने आप को उस समय पर ले जाकर जब आपने अपने मन को आंख पर टिकाया या कान पर टिकाया, तो मन टिका कि नहीं टिका? मन तो टिका, मन टिका। और जिस समय आपका मन कानों पर था, उस समय बाकी चारों इंद्रियां आपकी कुछ भी नहीं कर रही थी। उन चारों इंद्रियों ने अपना कार्य पूरी तरह उठाकर रख दिया था, एक और कुछ नहीं कर रही थी। इसका मतलब मन टिकता भी है, एकाग्र भी होता है,
जरूरत है हमें मालिक बनकर इस मन को ये बताने की कि तू नौकर है, अपनी औकात से ऊपर मत उछल। जब ये मन अपनी वास्तविक औकात में आ जाता है तब ये मन आपके हिसाब से काम करता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनरी है ये। अगर ये नियंत्रण में आ गई तो इससे बढ़िया काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बस ये उपासना आप नियमित करते जाइए, आपका आत्मिक बल बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आप शनै शनै ईश्वर के निकट होते चले जाएंगे। और एक समय इतने निकट हो जाएंगे आप ईश्वर के कि ईश्वर स्वयं आपको अपनी गोद में धारण कर लेगा, ईश्वर स्वयं आपको अपने भीतर धारण कर लेगा और आप मुक्ति के आनंद को भोगेंगे। इस उपासना को अपने जीवन में से कभी जाने मत दीजिएगा, हमेशा धारण रखिएगा। बस इतनी सी उपासना है। इसे प्रतिदिन सुबह आधा घंटा, शाम आधा घंटा, इतने से शुरू कीजिए और समय को रोज बढ़ाइए। अगर दोनों समय नहीं कर सकते तो एक समय तो निश्चित रूप से कीजिए और रोज समय को बढ़ाने का प्रयास कीजिए।